वेलकम फ्रेंड्स, आरबीएससी 11th हॉर्नबिल बुक की पोएम नंबर 5 फादर टू सन के आज हमने इस लेसन में सारे क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर किए हैं। इसमें आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस के साथ में एडिशनल क्वेश्चंस भी लिए हैं। और सबसे बढ़िया बात जो इसमें बेस्ट थिंग है वो है, इसमें आपके लिए सबसे अच्छी बात है वो है एक क्वेश्चन का हमने आंसर प्रिपेयर किया है और इस आंसर से ही आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बना देंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। डज द पोएम टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस और इज इट फेयरली यूनिवर्सल? क्या कविता जो यहाँ पर हमें बताती है वो किसी का अधिकृत रूप से व्यक्तिगत अनुभव है या फिर ये सभी के साथ ऐसा होता है? आइए इसका आंसर देख लेते हैं। द पोएम वेरी क्लियरली ब्रिंग्स आउट द हेल्पलेसनेस ऑफ अ फादर। कविता पूरे स्पष्ट तरीके से एक पिता की असहजता, उसका असहायपन हमें बताती है। द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स बिटवीन द फादर एंड द सन इज दे डू नॉट स्पीक टू ईच अदर। वर्तमान स्थिति जो पिता और पुत्र की है, उनके संबंध की वो है वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। उनके बीच में कोई समझ नहीं है। दिस पोएम रिवील्स द पेन एंड एग्नी ऑफ अ फादर हु हैज लॉस्ट ऑल रिलेशनशिप विद हिज सन। ये कविता रिवील्स प्रकट करती है दर्द और यहाँ पर वेदना को उस पिता की जो अपने पुत्र के साथ सारे संबंध खो चुका है। द फादर फेल्स टू अंडरस्टैंड हिज सन एज ऑल्सो हिज विशेज। पिता अपने पुत्र को और उसकी इच्छाओं को समझने में यहाँ पर असफल हो जाता है। दे हैव लिव्ड टुगेदर इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स येट द फादर नोज नथिंग अबाउट हिज सन। वे वर्षों से एक मकान में रहे हैं, फिर भी उसका पिता उसके पुत्र को समझने में यहाँ पर नाकामयाब रहा है। वो कुछ नहीं जानता है उसके पुत्र के बारे में। द फादर हैड ब्रॉट अप द सन एक्सपेक्टिंग हिम टू फॉलो हिज वे ऑफ लाइफ। पिता ने उसके पुत्र का लालन पालन किया इस आशा में कि वो जीवन जीने का उसका तरीके का अनुसरण करेगा। बट वेन द सन ग्रोज अप जस्ट द अपोजिट हैपन्स। लेकिन जब पुत्र बड़ा होता है तो इससे बिल्कुल उल्टा घटित होता है। सो द पुअर फादर फील सैड एंड अलोन। इसलिए बेचारा पिता दुखी और अकेला महसूस करता है। द फादर प्लान्स टू रीबिल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन ही एंड हिज सन लाइक व्हेन हिज सन वॉज अ स्मॉल चाइल्ड। पिता योजना बनाता है संबंध को दोबारा निर्माण करने की, कायम करने की उसके और उसके पुत्र के बीच में, जैसे संबंध उस समय थे जब वो एक छोटा बच्चा था। द फादर इज रेडी टू एक्सेप्ट हिज सन विद ऑल हिज फॉल्ट्स फॉर गिविंग हिम फॉर ऑल द सोरो दैट द सन हैज गिवन हिम। पिता तैयार है स्वीकार करने को उसके पुत्र ने जो भी फॉल्ट, जो भी गलतियां की, फॉर गिविंग हिम उसे माफ करने के लिए, और ऑल द सोरो जो भी उसने दुख दिए, डेट द सन हैज गिवन हिम जो उस पुत्र ने उस पिता को दिए हैं। ही वॉन्ट्स टू क्रिएट अ न्यू लव आउट ऑफ हिज सोरो। वो उस दर्द से, उन दुखों से ही एक नया प्रेम पैदा करना चाहता है। दिस स्टोरी इज नॉट अ पर्सनल एक्सपीरियंस। ये कहानी कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। द लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन आफ्टर देयर ग्रोइंग अप इज अ कॉमन थिंग। जो कमी है समझ की माता पिता और उनके बच्चों में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ये एक सामान्य बात है। देयर इज अ डिफरेंस इन देयर वेज ऑफ लाइफ। उनके जीवन जीने के तरीकों में अंतर आ जाता है। इट कैन बी कॉल्ड द जनरेशन गैप। इसे ही हम पीढ़ी का अंतर कह सकते हैं। इस प्रकार ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का हमने आंसर लिखा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लेते हैं। हाउ इज द फादर्स हेल्पलेसनेस ब्रोट आउट इन द पोएम? एक पिता की यहाँ पर हेल्पलेसनेस
यहाँ पर असहायपन को कैसे बताया गया है कविता में, इसका आंसर आपको पहले में से लिखना है दिस पोएम से लेकर इज सोरो तक, और ये आंसर आपको मिलेगा, ये दिस पोएम रही और इस जगह से आपको इसका आंसर लिखना है, और ये आंसर आपको लिखना है दूसरे का, ये आंसर आपको लिखना है यहाँ तक, ये आंसर आपको यहाँ तक लिख देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द फ्रेजेज एंड लाइन्स दैट इंडिकेट डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन। उन वाक्यांश और पंक्तियों को बताइए जिनसे एक पिता और पुत्र के बीच दूरी का पता लगता है। तो ये लाइन्स का हमें आंसर अलग लिखना पड़ा है क्योंकि हमने पोएम से निकालिए, और ये 5 लाइन्स आप उसमें लिख दें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डज द पोएम हैव अ कंसिस्टेंट राइम स्कीम। क्या कविता में जो उसकी तुकबंदी है उसमें कंसिस्टेंसी है, यानी कि एक रूपता है। तो हमें इसका आंसर लिखना है यस द पोएम हैज अ कंसिस्टेंट राइम स्कीम। हाँ, कविता की तुकबंदी में एक रूपता है, और इसकी हमने तुकबंदी लिख दी है। जो लाइन के लास्ट का वर्ड होता है ABBA, ये इसकी तुकबंदी है। ये आंसर भी चूंकि इस कॉमन आंसर से अलग है इसलिए इसका आंसर हमें अलग लिखना पड़ा है। ये आंसर आप अलग लिख दें। क्वेश्चन नंबर 5। What is the present state of affairs between the father and the son? पिता और पुत्र के बीच में संबंधों की वर्तमान स्थिति क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसका आंसर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक। आपके 5वें का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। What is the regret of the father? पिता को किस बात का दुख है? और इसी में प्लस है Why is the father feel alone? पिता अकेलापन क्यों महसूस करता है? ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 6, और इसका आंसर हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो आंसर आपको लिखना है यहां से लेकर और यहां तक। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7। What was the father unable to understand? Why? किस बात को पिता समझने में असमर्थ रहा और क्यों? और इसका आंसर आपको 7वां लिखकर फिर आपको ये लाइन लिखनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है यहां से लेकर यहां तक। एक आंसर तो आपको यहां से लिखना है, यहां तक लिख दिया। आप बात को ध्यान से समझे। यहां से यहां तक लिखने के बाद केवल एक छोटी सी लाइन आपको इस जगह से उठानी है, इट कैन बी से लेकर गेप तक। ये वाली लाइन आपको उस ऊपर वाली लाइन में जोड़ देनी है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डज द फादर प्लान टू डू? पिता क्या करने की योजना बनाता है? और इसका आंसर हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 का, वो लिखना है यहां से लेकर और यहां तक। आपके कंप्लीट हो जाएगा 8वें का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। What compromise is the father ready to make? पिता क्या समझौता करने को तैयार है? क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 का आपको आंसर लिखना है, वो आंसर हमें लिखना है यहां से लेकर और आपको ये आंसर यहां तक लिख देना है। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इस पोएम की थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया कोई भी आ जाए, इन तीनों का आपके कॉमन आंसर हमने बना दिया है। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, और इसका आंसर आपको लिखना है, ये आंसर आपको लिखना है यहां से लेकर और यहां तक। आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार हमने एक आंसर याद करके कितने भी क्वेश्चंस आ जाएं, ये एक आंसर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर बना के दे रहा है। फ्रेंड्स, अगले चैप्टर में फिर नए आइडियाज के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।